Good morning, students. Here I am with the new video of the third poem Keeping Quiet by Pablo Neruda, English. है ना? Pablo Neruda wrote in a variety of styles including surrealist, रियलिस्ट पोएम्स, हिस्टोरिक एपिक्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। ही रोट पैशनेट लव पोएम्स ऑल्सो। ही ऑल्सो रोट अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, है ना, मतलब दुख का जो गीत है उन्होंने 1924 में लिखा था, और 20 लव पोएम्स भी लिखी थी। तो ही वॉज पैशनेट अबाउट राइटिंग। कीपिंग क्वाइट इज़ अ पोएम अबाउट the need for the soul searching है, which may help you make peace with ourselves and others. Okay, in this poem, the starting, it also appeals the reader to a little time out of their busy schedule, कि आप अपनी busy schedule में से कुछ समय जो है वो निकाल सकें. Now in the first stanza, the poet urges each of us to count to 12. वो किस पे बोल रहे हैं कि हमें 1 से 12 तक गिनना है. Why up to 12? वो 12 तक काउंट करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि टोटल जो मंथ्स हैं ईयर में वो भी 12 होते हैं, और जो क्लॉक में जो टाइम बताता है वो भी 1 to 12 बताता है. He also the emphasis on the necessity of the quiet introspection and retrospection, है ना. ये आपको retrospection वर्ड मैंने नहीं बताया था. कि advocate doing, और वो क्या बोल रहे हैं, डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम, कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें. तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ हम 12 तक के काउंट कर लेते हैं. उसके बाद में पोइट बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ इस अर्थ पे एक बार बिल्कुल साइलेंट का मोमेंट क्रिएट हो, और सभी के सभी क्या हो जाएं, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ न करें. इट टेल्स अस द मोमेंट ऑफ द साइलेंट इंट्रोस्पेक्ट विल मेक अस रियलाइज द अटर फ्यूटिलिटी ऑफ आवर एग्रेसिव एंडेवरेंस, कि हम अपने गुस्से पे कहीं कंट्रोल कर पाएँ और अपने बारे में अपने लिए समय निकाल पाएँ. द पोइट इंट्रोड्यूस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक बट इट इज़ अ रिवर्स्ड वन. तो सब जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं होगी, सब साइलेंट हो जाएगा, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, बिकॉज वी नो इन द वर्ल्ड देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस वी फाउंड आफ्टर a particular distance. So no harsh word will be spoken in the moment of the silence. The poet does not want anyone to move their arms, कि वो अपने हाथ यहाँ पे न लिखाए, है ना. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जो हो गया है ना. इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ द मेडिटेशन. जब हम चुप रहेंगे तो एक टाइप से हम काम रहेंगे, तो हमारा माइंड क्या होगा, प्रिपेयर होगा इंट्रोस्पेक्ट के लिए. तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, वी विल, है ना. जो फर्स्ट 2 लाइन्स थी वी और विल, तो दोनों क्या है, एलिटरेशन, रिपीटेशन है, सॉरी, है ना. तो वी विल ऊपर वाली लाइन में भी है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली में भी वी विल है. तो इसीलिए जो फर्स्ट 2 लाइन है उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन. दे शुड कीप क्वाइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. लैंग्वेज कैन बी अ डिवाइन फैक्टर. इट लीड टू द डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और उससे अगर हम बोलते हैं तो उससे क्या होगा, हम एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, या डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव आता है. इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर, है ना. तो ये बात लिखिएगा, है ना. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, है ना. तो हम कुछ स्ट्रेंजनेस में क्या हो जाते हैं, सडन स्ट्रेंजनेस में क्या हम एक दूसरे के लिए क्या माने जाते हैं, वहाँ पे अजनबी माने जाते हैं. द पोएट फील्स दैट such a moment of the silence would be an unusual and energetic exotic. It will have the different miraculous consequences. There will be no hurry or no rush. साउंड ऑफ द मशीन्स मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करेंगी, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगी. इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड द अनफेमिलियर मोमेंट विथ स्टिलनेस. और सभी तरफ क्या होगा, एकदम शांति ही शांति रहेगी.
है ना, कोई किसी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएगा। द बॉन्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर, और जो बॉन्ड होगा ह्यूमैनिटी का वो और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, starting with the fisherman in the cold sea would not harm whales. Here the fisherman is the man irrational exploitation of the nature for his selfish interest, जो अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, दूसरों को समाज में एक्सप्लॉइट करता है, दूसरे लोगों को। फिशरमैन रिप्रेजेंट द ट्राइनीज एंड द किलर्स, द पोइट वांट देम टू स्टॉप देयर वर्क एंड रियलाइज देयर मिस्टेक। यहाँ पे एक वर्ड और मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था फिशरमैन से रिलेटेड, कि फिशरमैन यहाँ पे क्या है, एक पोएटिक डिवाइस के लिए यूज़ किया गया है जिसका नाम है मेटाफर, है ना। तो सॉल्ट गैदरिंग भी बताई है यहाँ पे। द सॉल्ट गैदरिंग का मतलब होता है जो पुअर वर्कर होते हैं, ये जो लेबर क्लास सेक्शन है, उनके लिए उनको क्या कहा गया है, सॉल्ट गैदरर कहा गया है। तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं जो फिशरमैन होते हैं, तो वो लोग भी थोड़े समय के लिए अपनी जो सेल्फिश एक्टिविटीज़ हैं उनको साइलेंट कर दे। ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली विथ गेट सम टाइम टू लुक एट देयर इंजरीज एंड डैमेज दे हैव कॉज्ड टू देयर बॉडी। मतलब सॉल्ट को इकट्ठे करते करते या वर्क एंडलेसली वर्क करते करते उन्होंने जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाया है, जो उनको वॉर्म्स हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उनको भी थोड़ा टाइम मिले कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। और जो फिशरमैन्स के जो एक्शन है, वाइल्ड है, जिस टाइप का भी है, तो वो उन सभी चीज़ों को भी बचा सकें, ऐसी चीज़ों को बचा सकें, हमारे नेचर को बचा सकें जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारे नेचर में दैट दे आर वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कि वो ख़त्म हो जाएगी, दिखेंगी नहीं हमें। So in this moment of the inactivity, the fishermen would be catching fish, hence the whales in the sea will be saved then. And this idea is a suggestive of the thought that the human beings would not destroy the nature. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands, for which he had no time earlier. Thus both the nature and the human will be able to recover from देयर वाउंड्स, ताकि उनको दोनों को समय मिल सके। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको रीड कर दिया। इन द मोमेंट ऑफ द साइलेंस ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपीरियंस द स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस, ये सेकेंड पैराग्राफ का, एंड क्रिएट ए बॉन्ड which binds all humanity together. No person would harm any other creature or for the food or the earning or for their livelihood. We should stop the engine, it means the industrial activities, and stop our personal activities and unite in the one tune of silence. तो ये था पन, जो कि जैसे मैं आपको उस वक्त बता रही थी ऑनलाइन क्लास में, पन मीन्स आम एक बार यूज़ किया गया है वहाँ पे। मीनिंग, जो फर्स्ट मीनिंग है आम का, उसका मतलब हैंड होता है, एंगेज्ड इन द सेवरल एक्टिविटीज़। और उसी का सेकंड मीनिंग जो है आम का, इट मीन्स द वेपन यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन, है ना। व्हेन एवरीथिंग विल बी कम टू अ स्टैंड स्टिल, जब सब कुछ ठहर जाएगा, इट विल बी रेयर सिचुएशन, तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक सिचुएशन कहेंगे। सो आई होप कि आपको जो पोएम है यहाँ तक के थर्ड पैराग्राफ तक के क्लियर हो चुकी होगी। आई होप यू हैव एन्जॉयड द पोएम टिल हियर। So go through the text, keep learning. Thank